बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जिस तरह मैंने आपको पता है गैस देना है यहाँ पर आपके लिए फ़र्स्ट ईयर क्लास के लिए, ये अकॉर्डिंग टू ALP है, आपका स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसमें सारा कुछ है आपके लिए। आपको पता है कि आपका जो पेपर है बायोलॉजी का ये होना है आपका 20 तारीख को। ठीक है, अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, लेकिन अगर आप इनमें ये गैस पेपर प्रिपेयर कर लेंगे इंशाल्लाह आप फुल मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अब ये गैस पेपर आपको मैं PDF में भी दे दूंगा। आपने किस तरह से PDF में लेना है, आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। इसमें 2-3 इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी है, ठीक है, जो आपको किसी भी जगह पर नहीं मिलेंगे। और अगर आप पेपर से पहले ये वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, ये तो हमारे पास MCQs हैं। नीचे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, ये देखें, ठीक है, ये MCQs हैं। इन्हें आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आप अच्छे से इन्हें पेपर में सोल्व भी कर सकेंगे। तो मैं आपको ये PDF में भी दे दूंगा, वीडियो के एंड पर बता दूंगा। और भी 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करनी है। ये हमारे पास तकरीबन ये जो आपके MCQs हैं, ठीक है, ये आपके यहाँ तक जा रहे हैं 337 है। ठीक है, इंशाल्लाह इन्हीं MCQs में से आपका पेपर आएगा, कम्प्लीटली पेपर इन्हीं MCQs में से आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो अक्सर बोर्ड में रिपीट होते हैं, ठीक है, उनमें से ये निकाल कर आपको दिए गए हैं, ताकि आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेंगे तो आप अच्छे से मार्क्स ले सकेंगे। आपको पता है आपके जो MCQs हैं ये आपके आते हैं तकरीबन 17 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, अगर आप इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये काफ़ी सारे नंबर्स में इजाफा करते हैं। आपको पता है 33% लेना लाजमी होते हैं। और आप यही समझें, आप एक बुक का नहीं टेस्ट दे रहे या पेपर दे रहे, आप 2 बुक्स का पेपर दे रहे हैं। ठीक है, एक के साथ सेकंड भी आपने पास करने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये वो शॉर्ट क्वेश्चन जो अक्सर बोर्ड में रिपीट हुए हैं, बार बार आए हैं, ठीक है, उनमें से ये निकाल कर आप लोगों को दिए गए हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ये चैप्टर्स की, साथ साथ चैप्टर्स भी लिखे हुए हैं कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन किन किन चैप्टर्स से आने हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबरिंग में लिखे हुए हैं, उसके बाद इनके चैप्टर नंबर भी दिए हुए हैं। ठीक है, चैप्टर के साथ आप ये भी देख सकेंगे कि ये कौन से चैप्टर से आया है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अब यहाँ पर नीचे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें जो आने वाले गैस पेपर है इसका वो यहाँ पर है। अब बोल्ड ऑन करेंगे, नीचे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास आपको पता आता है चैप्टर नंबर 5, 6, 12 एंड 13। तो आपको स्कीम का भी पता होना चाहिए, पहले आपने इसकी स्कीम अच्छे से देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर शेयर करूँगा। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है, ये आपका इसमें से आपको पता है 3 सोल्व करने होते हैं। ठीक है, चॉइसेस वाला होता है ये। अब यहाँ पर इसका A-B पार्ट बनाकर आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दिए गए हैं। आप पेपर में जाने से पहले इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे, इंशाल्लाह पेपर में 99% आपका पेपर सोल्व हो जाएगा। हो सकता है मे भी एक आध नंबर बाहर से भी आ जाता है, लेकिन काफ़ी सारा आपका इसी में से सोल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आपने इन्हें अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। अब वो गलती जो आप पेपर में अक्सर करते हैं, हमारे देखने में भी आती है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पर। अब पेपर में क्या होता है, कई बार होता है कि ऑप्शन जो है वो इस तरह से दिए होते हैं। अब पेपर शीट में क्या होता है, जो आपको दिए जाते हैं MCQs, ठीक है, उसमें पेपर में आपके पास इस तरह से दिए जाते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पर तो टिक लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने देख लेना तीसरा है ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन का, ये देखें यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लगा लेते हैं तीसरा है। अब इधर को जब देखते हैं आप इधर से भी तीसरा देख लेते हैं, हालांकि ये देखें ये इधर से तीसरा है, A ये वाला है, फिर B ये वाला है, फिर C ये वाला है, D ये वाला है। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप इधर से देखते हैं तीसरा और इधर से भी तीसरा लगा देते हैं। अब बबल जब फिल करते हैं तो आप तीसरे की कर देते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर बबलिंग जब आपने फिल करनी है तो आप में से अक्सर स्टूडेंट ने इस तरह किया होता है, तीसरे की बबल फिल कर देनी होती है। अब इसका नुकसान क्या होता है, ठीक है, अब इधर से तीसरा कौन सा बनता है, ये देखिए इधर से तीसरा चूज़ करेंगे तो ये B बन जाएगा। ठीक है, आप B वाला फिल कर देते हैं। ओके,
अब बी वाला तो फिल कर लिया आपने इधर से, लेकिन इधर से आपने देखा कि तीसरा है, बट इधर से गलत हो जाता है। फिर बाद में कई स्टूडेंट बैठे रो भी रहे होते हैं, पछताते हैं। ठीक है, पछताने से बेहतर है कि आप लोग एहतियात से करें। अब अगर आप इधर फर्ज करें, इधर कोई सा भी दूसरा कोई ऑप्शन लगाते हैं, जिस तरह इधर से आपने लगा लेना डी। ठीक है, इधर से डी लगा लिया, बट जब आप इधर आएंगे आप कहेंगे मैंने इधर तो चौथा ऑप्शन लगाया था, बट इधर जो चौथा ऑप्शन होगा वो कोई और होगा। ठीक है, इस तरह आप गलत कर लेते हैं। पेपर में चेकिंग के दौरान या पेपर जब लेते हैं तो उसमें ये बहुत नुमाया चीज़ आती है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इधर से चौथा आप ये लगा लेते हैं, बट ये ऊपर से देखें ये तो ए है, इधर जो लगाया है ये तो डी था। ठीक है, ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, एहतियात करना। जिस तरह हर दवा पर लिखा होता है, फार्मेसी से किसी भी स्टोर से कोई भी दवा लें उस पर लिखा होता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। ठीक है, तो आपने भी एहतियात करनी है, बजाय इसके बाद में पछताएं। अब मैं आपको ये दे देता हूँ पीडीएफ में। पीडीएफ में आप लोगों ने इन्हें किस तरह से हासिल करना है। पीडीएफ में लेने के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपके पास कोई भी ब्राउज़र है, आप गूगल यूज़ करें, आप फायरफॉक्स यूज़ करें, आप क्रोम यूज़ करें, कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं या सिंपल गूगल यूज़ कर रहे हैं, इस पर आ जाना है आपने। आते ही यहाँ पर लिखना है वेलकम अकेडमी, कोई स्पेस नहीं देनी, वेलकम अकेडमी 1 2 3। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह से लिखना है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपने बिल्कुल इस तरह से लिखना है, आपके पास इस तरह से नज़र आ जाएगा। ये देखें, बल्कि आपने इस तरह से लिखना है वेलकम अकेडमी 1 2 3। ठीक है, कोई स्पेस नहीं देनी, सिंपल इस तरह से लिखेंगे तो आपके पास ये देखिए जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास वेबसाइट कुछ इस तरह से आ जाएगी, लिखा होगा वेलकम अकेडमी। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये देखें जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उनके हाँ इस तरह से ऑप्शन आ रहे होंगे ऊपर। ठीक है, उन्होंने क्या करना है, लेक्चर्स पर क्लिक करना है। ठीक है, लेक्चर्स पर क्लिक करने के बाद गेस्ट पेपर पर क्लिक करना है, फिर 11th क्लास पर क्लिक करना है। लेकिन जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ, ये देखिए जो मोबाइल यूज़ करें उनके यहाँ इस तरह से कुछ मेन्यू ओपन हो रहा होगा, इस तरह साइड नज़र आ रही होगी। उन्होंने क्या करना है, उनके यहाँ पर कॉर्नर में देखें 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। ठीक है, इन 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, बस फर्स्ट तीर ही होगा यहाँ पर एरो एंड लेक्चर के सामने। ठीक है, लेक्चर्स के सामने एरो होगा, इस एरो पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, एक इम्पोर्टेंट का, एक स्मार्ट सिलेबस का और तीसरा आएगा गेस्ट पेपर का। आपने गेस्ट पेपर के सामने वाले एरो पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये 11th क्लास आ जाएगा। ठीक है, इस 11th क्लास पर आपने क्लिक करना है। ओके, तो आपके पास ये पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, बिल्कुल सेम इसी तरह से ओपन होगा। अगर आपको खोलने में कोई परेशानी आ रही है, आपके पास ओपन नहीं हो रहा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए ये आपको मैं बता दूँगा कि क्या इशू आ रहा है, उसको किस तरह सोल्व करना है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, यहाँ एक लिखा होगा 1, दूसरा लिखा होगा 2। ठीक है, सेकंड जो है रेड कलर में लिखा होगा, रेड कलर वाले पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, ये देख मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा। आपने यहाँ पर आकर क्या करना है, रेटिंग देनी है आपको, ये कैसे लग रहे हैं ये गेस्ट पेपर्स। तो रेटिंग के लिए आपने रेटिंग देने के बाद आपने यहाँ पर बायोलॉजी पर क्लिक करना है। ठीक है, 5th नंबर पर होगा, 5 नंबर पर बायोलॉजी लिखा होगा। जैसे आप लोग बायोलॉजी पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास PDF कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, ये देखें टोटल 22 पेजेस हैं। ठीक है, ये हमारे ये एकेडमी के ये टीचर हैं जिन्होंने ये प्रिपेयर किए हैं। तो इसके साथ ही आपने क्लिक करना है यहाँ पर डाउनलोड के बटन पर। जैसे आप लोग डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड होना भी स्टार्ट हो जाएगी और आप इजीली इसे मोबाइल में भी देख सकेंगे। अब यहाँ पर आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये देखें यहाँ पर ये लोडिंग हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। ठीक है, इन शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना आप लोगों ने। 17 मार्क्स आपको पता होते हैं MCQs के, बाकी शॉर्ट्स और लॉन्ग के होते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट गेस्ट पेपर में। तब तक के लिए अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।